हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही दान और पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है, जिसमें सबसे बड़ा दान है अन्नदान। और इसी दान के चलते पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के अहम पात्र सूर्य पुत्र कर्ण को भी स्वर्ग में बिना अन्न के भूखा मरना पड़ा था। जी हाँ, वहीं कर्ण जिसने मांगने पर अपने शरीर से अलग करके स्वर्ण के कवच और कुंडल भी निकाल कर दान में दिए थे, लेकिन स्वर्ण दान करने के बाद भी स्वर्ग में उसे अन्न प्राप्त नहीं हो सका। तो इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे पितृ पक्ष के दिनों में सुनी जाने वाली कुछ प्रमुख कथाएं। पितृ कथा सुनने से ना पितृ केवल तृप्त होते हैं, बल्कि पितरों की आत्मा को मोक्ष मिल जाता है और पितृ अपने परिवार को भरपूर आशीर्वाद भी देते हैं। पक्ष में हर दिन यह कथा जरूर सुनिएगा। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। मान्यताओं के अनुसार एक क्षत्रिय होने के कारण महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने के बाद कर्ण को स्वर्ग मिला और जहां उसने अपने द्वारा किए गए सभी पुण्य का फल तो मिला, लेकिन वह स्वर्ग कर्ण के लिए नरक समान हो गया था, क्योंकि जहां स्वर्ग में उसके साथ ही दुर्योधन और अन्य योद्धाओं को खाने के लिए तरह तरह के पकवान मिल रहे थे, तो वहीं कर्ण को खाने के लिए सोने की बड़ी बड़ी थाल में सोने की अरसफियाँ और आभूषण दिए जा रहे थे। माना जाता है कि कर्ण के साथ यह व्यवहार इंद्रदेव के आदेश के चलते किया जा रहा था। अपने साथ इस प्रकार का व्यवहार होते देखकर कर्ण बहुत निराश था। तो एक दिन भूख से व्याकुल होकर वह देवराज इंद्र के पास पहुंचा और उसने उनसे पूछा कि हे प्रभु, आखिरकार क्या कारण है कि हमें भोजन की जगह केवल सोना ही खाने को दिया गया है। कर्ण के इस सवाल का जवाब देते हुए इंद्रदेव कहते हैं कि वैसे तो तुम बहुत दानवीर हो, लेकिन तुमने अपने पूरे जीवन भर प्रसिद्ध और अपना नाम कमाने के लिए केवल और केवल सोना ही दान दिया था। और तुम यह बात अच्छी तरह से जानते हो कि पृथ्वी पर मनुष्य जो भी दान देता है उसे मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में भी वही खाने के लिए प्राप्त होता है। लेकिन तुमने अपने अहंकार और मोह में आकर पितृपक्ष के दिनों में अपने पूर्वजों और पितरों का कभी श्राद्ध तर्पण भी नहीं किया, और यही कारण है कि तुम्हें अब स्वर्ग में होते हुए भी अपने दिए हुए दान के अनुसार सोना ही खाने के लिए दिया जा रहा है। इस बात का पता चलते हुए कर्ण ने तर्क देते हुए इंद्रदेव से कहा कि उसे ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे, और इसी कारण उसने कभी भी पिंडदान नहीं किया, क्योंकि कर्ण को धर्म का ज्ञान तो बिल्कुल भी नहीं था। इसीलिए वह जीवन भर केवल सोना ही दान करता रहा। परंतु वह दानवीर था, इसीलिए इंद्रदेव ने उसे अपनी गलती सुधारने का एक अवसर और दिया और उसे लगभग 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर अपना पश्चाताप करने के लिए वापस भेजा गया। और इन दिनों कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए न केवल विधि पूर्वक उनका श्राद्ध किया, बल्कि अपने पितरों को याद करके उनके नाम का अन्नदान किया, उनका तर्पण किया। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन्हीं 16 दिनों की अवधि को पितृपक्ष कहा गया है, जिस दौरान मनुष्य अपने पितरों का पिंडदान करके हर प्रकार के पितृदोष से और पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में सीता जी द्वारा पिंडदान देकर महाराज दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ भी आता है। वनवास के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे। अब वहाँ श्राद्ध कर्म के लिए अवश्य सामग्री जुटाने के लिए श्री राम जी और लक्ष्मण जी नगर की ओर चल पड़े, और उधर दोपहर भी हो गई थी और पिंडदान का शुभ मुहूर्त भी निकला जा रहा था और सीता जी की व्यग्रता भी बढ़ती जा रही थी। तभी दशरथ जी की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी और गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली सीता जी असमंजस में पड़ गई। तो उन्होंने फल्गु नदी के साथ वट वृक्ष, केतु के पुष्प और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंडदान दे दिया। और थोड़ी ही देर बाद भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी वापस लौटे तो उन्होंने माता सीता से पिंडदान की तैयारी करने के लिए कहा। तो तब माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं ही पिंडदान कर दिया। तो तब भगवान श्री राम कहने लगे कि बिना सामग्री के पिंडदान भला कैसे हो सकता है। तो इसके लिए श्री राम जी ने सीता जी से प्रमाण मांगा। तब सीता जी कहने लगी कि यह फल्गु नदी की रेत और केतकी के पुष्प और गाय और वट वृक्ष मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। यह साक्षात प्रमाण है। लेकिन फल्गु नदी, गाय और केतकी के पुष्पों से जब भगवान श्री राम ने इस विषय में पूछा तो वे तीनों इस बात से मुकर गए और सिर्फ वट वृक्ष ने ही सही बात कही।
तो तब सीता जी ने महाराज दशरथ का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। तो दशरथ जी ने सीता जी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और घोषणा की कि मुहूर्त बीतने से पहले ही सीता ने मुझे पिंडदान दे दिया था। तो श्री राम जी प्रसन्न हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी ने उन्हें क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि फल्गु नदी तू सिर्फ नाम की नदी रहेगी, तुझ में पानी नहीं रहेगा। और यही कारण है कि आज भी गयाची में फल्गु नदी सूखी रहती है। और गाय को श्राप दिया कि तू पूजन होकर भी लोगों का झूठा खाएगी। और केतकी के पुष्प को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। और वटवृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला, क्योंकि वटवृक्ष ने सत्य बोला था। और सीता जी ने वटवृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त हो और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा। हर पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करेगी। अब यही कारण है कि गाय को आज भी झूठा खाना पड़ता है और केतकी के पुष्पों को पूजा पाठ में वर्जित माना जाता है। और फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड के पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से पिंडदान किया जाता है। और यही कारण है कि वटवृक्ष की आयु सबसे अधिक होती है। अब सुनिए श्राद्ध पक्ष में हर दिन सुनी जाने वाली कथा। प्राचीन कथाओं के अनुसार जोगो और भोगो दो भाई थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों भाई में बड़ा प्रेम था, लेकिन जोगे की पत्नी को धन का घमंड था और उधर भोगे की पत्नी बिल्कुल सरल हृदय की थी। और पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा। जोगे इसे बेकार का काम समझकर टालने लगा, लेकिन उसकी पत्नी को यह पता था कि अगर ऐसा नहीं किया तो लोग बहुत बातें बनाएंगे। अब जोगे की पत्नी को घमंड तो था ही, साथ ही उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुला लाने और अपनी अमीरी दिखाने का यह बिल्कुल सही अवसर लगा। आखिरकार वह अपने पति से बोली कि अगर आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं कि तुम श्राद्ध मत करो, तो मैं सहायता के लिए भोगे की पत्नी को बुला लूँगी और दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर तो उसने जोगे को अपने मायके नोते देने के लिए भेज दिया और दूसरे दिन उसको बुलाने पर सुबह सवेरे ही भोगे की पत्नी आकर काम में लग गई। अब उसने भोजन तैयार किया और तरह तरह के पकवान बनाए और फिर सभी का काम समाप्त करके अपने घर आ गई, क्योंकि उसे भी तो अपने घर पर पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। और इस अवसर पर जोगी की पत्नी ने उसे जाने से नहीं रोका और ना ही वह रुकी और दोपहर के समय पितृभूमि पर उतरे, क्योंकि श्राद्ध पक्ष के दिनों में दोपहर के समय ही पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण का काम करना शुभ माना जाता है। तो दोपहर के समय पितृभूमि पर उतरे और जोगे भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए और वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि उसके ससुराल वाले तो उनसे पहले ही भोजन करने में जुट गए हैं। आखिरकार फिर वे भोगे के घर गए, जहाँ पितरों के नाम पर अंगारियाँ दे दी गई थी। तो पितरों ने अंगारियाँ की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर पहुँच गए। अब सभी पितृ नदी पर एकत्रित हो गए और सभी अपने अपने परिवारजनों के श्राद्ध की तारीफ करने लगे। और जोगे भोगे के पितर ने अपनी आप बीती कही और फिर वे सोचने लगे कि अगर भोगे समर्थवान होता तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, लेकिन भोगे के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं थी। और यह सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और फिर वे खुशी में चिल्लाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे अभी धनवान हो जाए। और शाम हो चली थी और अब तक भोगे के बच्चे भी भूखे थे। तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ भूख लगी है। तो तब बच्चों को टालने के लिए भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ आंगन में होदी ओंधी रखी है और जाओ उसे खोल लो, जो कुछ भी मिले बांट कर खा लेना। अब बच्चे आंगन में गए तो देखा कि वहाँ ओधी मोहरों से भरी पड़ी है। तो वे दौड़कर माँ के पास पहुँचे और सारी बातें अपनी माँ को बताई और माँ को विश्वास नहीं हुआ। और आंगन में जब भोगे की पत्नी ने यह सब देखा तो वह भी हैरान हो गई। और इस तरह पितरों की कृपा से वह गरीब भोगे भी धनवान हो गया और धन पाकर वह कभी घमंडी नहीं हुआ। फिर अगले साल का पितृपक्ष आया और भोगे की पत्नी ने श्राद्ध के 56 प्रकार के भोग बनाए और ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर श्राद्ध किया। अब भोजन कराया और दक्षिणा दी और सोने चांदी के बर्तनों में जेठ जिठानी को भोजन कराया, जिससे पितर बहुत प्रसन्न और तृप्त हुए। और यह थी श्राद्ध पक्ष के दिनों में सुनी जाने वाली जोगे और भोगे की कथा।